कि समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। साल 2023 का आगाज हो चुका है। साथ ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए अब चुनावी परीक्षा के दिन भी निकट आते दिख रहे हैं। बता दें, इस बीच कुल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और वहीं लोकसभा चुनाव में बस 1.5 साल का वक्त ही बाकी बच गया है। ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां इस चुनावी दंगल की तैयारियों में अभी से ही जुट गई हैं ताकि सियासी बिसात बिछाई जा सके। वहीं इसी बीच जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को अपना मेन टारगेट बनाए हुए है, तो वहीं बीजेपी भी जनता के बीच कई बड़े संदेश दे रही है, जनसभाएं कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि इस बार भी बीजेपी को वोट दिया जाए। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में एक रैली को संबोधित किया और इस रैली से न केवल भूपेश बघेल की सरकार पर जमकर निशाना साधा, बल्कि जनता से नक्सलवाद को लेकर कई अहम बात भी कही। सुनिए क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। विकास फंड का भूपेश बघेल जी आपने क्या किया? क्या किया? मैं छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के और जनजाति समाज के लोगों को पूछने आया हूं, ये 9,234 करोड़ के काम आपके क्षेत्र में हुए हैं क्या? अरे जोर से बोलो, हुए हैं? कहां गया पैसा? कहां गया? अरे मैं पता बताता हूं इसका, मैं बता दूं पता कहां गया? बता दो आपके गांव में किसी कांग्रेसी का घर देखना। बघेल सरकार बनने के पहले स्कूटी चलाते होंगे, अभी वो 4-4 कंगन वाली गाड़ी आती है ना, क्या कहता है उसको? औड़ी आती आई है ना, उसके घर के सामने औड़ी मिलेगी। टीन के पतरे का मकान, 3 माले का आरसीसी कंक्रीट वाला हो गया। क्या कमाई हुई? क्या धंधा हुआ? कुछ नहीं। ये 9,234 करोड़ रुपया कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जहां एक तरफ भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार को लेकर तमाम आरोप लगाए, वहीं जनता से शाह ने अपने भाषण में अन्य पिछड़ा वर्ग को भी लुभाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, राज्य में ओबीसी की आबादी लगभग 52% है और दावा किया गया है कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया और उनके लिए संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने नीट परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों और नवोदय विद्यालयों में प्रवेश में ओबीसी को 27% कोटा प्रदान किया। ओबीसी से संबंधित व्यवसायियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया। आपको बता दें, साल 2023 के शुरू से लेकर अंत तक 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड शामिल हैं। ऐसे माना जा रहा है कि साल 2023 के चुनावी नतीजे और राजनीतिक गतिविधियों से सिर्फ 2024 की सियासी बिसात ही नहीं बिछेगी, बल्कि लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा भी तय होगी। बता दें, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, जबकि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की सत्ता पर क्षेत्रीय दल काबिज है, लेकिन बीजेपी सहयोगी दल के तौर पर है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो वहीं तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस काबिज है। ऐसे में जहां कई राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, तो वहीं क्षेत्रीय दलों की भी अग्नि परीक्षा है। गौरतलब है, हिमाचल में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए अब तमाम मुद्दों से जनता के बीच अपने वर्चस्व को कायम करने में जुटी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम इस तरह की खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।